सम्मद करिवन परिवृत सम्मेद गिरीन्द्र मस्तके विस्तीर्णे शेषा ये तीर्थ कराः कीर्ति भृतः प्रार्थितार्थ सिद्धिमवापन। श्लोक नंबर 33। सम्मद करिवन परिवृत सम्मेद गिरीन्द्र मस्तके विस्तीर्णे शेषा ये तीर्थ करा कीर्ति भृता प्रार्थितार्थ सिद्धिमवापन। सम्मद करिवन परिवृत सम्मेद गिरीन्द्र मस्तके विस्तीर्णे शेषाये तीर्थकराः कीर्तिर्भृतः प्रार्थितार्थ सिद्धिमवापन। प्रणाम दीदी, वंदना। कीर्ति को धारण करने वाले शेष जो तीर्थंकर हैं वह मद सहित हाथियों वाले वन से घिरे हुए सम्मेद पर्वत के शिखर से, जो कि विशाल है, वहां से इच्छित अर्थ की सिद्धि को प्राप्त हुए। अभी क्या बता रहे हैं, सिर्फ कहाँ से कितने तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए। चलो पद्यानुवाद निकल गया आप लोगों का। बोलो मनीषा। हाँ। जिसके चारों ओर वनों में मद वाले गज बहु रहते सम्मेदाचल पूछ वही है पूजो इसको गुरु कहते। शेष रहे जिन 20 तीर्थंकर इसी अचल पर अचल हुए अतिशय यश को शाश्वत सुख को पाने में वे सफल हुए। ठीक है। 34, 35, 34, 35। शेषाणाम केवलिनाम अशेष मत वेदिगण भृताम साधुनाम गिरितल विवर सरी दरीसरी दुर्वन तरु बिटपि जलधि दहन शिखासु मोक्ष गति हेतु भूतस्थानानि सुरेंद्र रुद्र भक्ति नुतानि मंगल भूतान्येता न्यंगीकृत धर्म कर्मणा मस्माकम। और धीरे तो नहीं पढ़ना, सरल है, फास्ट चलेगा ना। बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। शेषाणाम केवलिना मशेष मत वेदिगण भृताम साधूनाम गिरितल विवर दरीसरी दुर्वन तरु विटपि जलधि दहन शिखासु मोक्ष गति हेतु भूतस्थानानि सुरेंद्र रुद्र भक्ति नुतानि मंगल भूतान्येता न्यंगीकृत धर्म कर्मणाम अस्माकम। शेषाणाम वेदिगण भृताम साधूनाम गिरितल विवरदरी श्री दुर्वन तरु विटपि जलधि दहन शिखासु मोक्ष गति हेतु भूतस्थानानि सुरेंद्र रुद्र भुक्तानुतानि मंगल भूतान्येता न्यंगीकृत धर्म कर्मणामस्माकं। मंगल भूतान्येता न्यंगीकृत धर्म कर्मणामस्माकं। भक्ति नुतानी क्या बोल दिया था आपने, कुछ और बोल दिया था। चलो ठीक है। शेष केवली भगवान। अच्छा, इसके बाद पारुल पढ़ लेना। हाँ, समस्त मतों को जानने वाले गणधर नहीं, एक शब्द चूक गया था। सरल होते हुए भी थोड़ा सा कभी कभी स्खलित हो जाती ना, उसको गोत्र स्खलन बोलते हैं। जिभा फिसल गई कहते हैं अपन उसको। शेष केवली भगवान समस्त मतों को जानने वाले। अब 24 तीर्थंकर का बता दिया, अब किसकी बारी आई? इतने सारे केवली भी तो सिद्ध बन गए हैं, 24 तीर्थंकर अकेले थोड़ी बने हैं। तो उनके बारे में भी इस समय बताया जा रहा है कि समस्त केवली भगवान समस्त मतों को जानने वाले गणधर परमेष्ठी, वो भी ले लिए है ना, गणधर परमेष्ठी। और साधुओं को भी ले लिया। क्या कह रहे हैं? पर्वत की तलहटी, छिद्र, गुफा, दुर्गम वन, वृक्ष की कोटर, अटवी सागर तथा अग्नि की शिखा में इंद्र के द्वारा अत्यधिक भक्ति से स्तुत मोक्ष गति के कारणभूत स्थान, इन स्थानों से भी मोक्ष चले जाते हैं। धर्म कर्म को अंगीकार करने वाले हमारे लिए मंगल स्वरूप हों। इंद्र के द्वारा इन सब की पूजा होती है और मोक्ष गति के कारणभूत स्थान है ये सब।
स्थान है ना। ये सब कहाँ कहाँ से मोक्ष चले जाते हैं, और ये सब भी स्थान है। केवली भगवान, गौतम, गणधर, परमेष्ठी, गौतम ने इधर गणधर से कैसे जाते होंगे दीदी? वो रिद्धियाँ रहती ना इन लोग के पास, तो कहीं पर भी पहुंच सकते हो। तो इतना लघु रूप बना लेंगे, इतना दीर्घ रूप बना लेंगे, उसी समय उनको हो गया मान लो केवल ज्ञान। अंतर्मूर्त तो लगता ही है। अब पद्यानुवाद। मूकतता उपसर्ग अंतकृत अनेक विद केवल ज्ञानी, हुए विगत में यति मुनि गणधर कुसुमत ज्ञानी विज्ञानी। गिरिवन दरुओं गुफा कंदरों सरिता सागर तीरों में, तप साधन कर मोक्ष पधारे अनल शिखा मरुटीलों में। सुन लिया। मोक्ष साध्य के हेतु भूतिये स्थान रहे पावन सारे, सुरपतियों से पूजते हैं सो इनकी रज सिर पर धारे। तपो भूमि पुण्य क्षेत्र ये तीर्थ क्षेत्र ये अघहारी, धर्म कार्य में लगे हुए हम सबके हों मंगलकारी। ध्यान से सुनो तो इसमें भी समझ में आ जाता है। आचार्य ने कहा ना इन स्थानों से भी मोक्ष को प्राप्त किया। गाथा 36। मनीषा की बारी ना। मेरी है दीदी। अच्छा, पारुल ने अभी नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है। जिन पतियस तत्प्रतिमा तत्प्रतिमास तदालयास तन्निषद्यका स्थानानि, ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघात हेतवो भव्यानाम्। जिनपतियस्तत्प्रतिमास् तदालयास्तन्निषद्यका स्थानानि, ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघात हेतवो भव्यानाम्। जिनपत्यस्तत्प्रतिमा सतदालयास्तनिषद्यका स्थानानि, ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघात हेतवो भव्यानाम्। जिनेन्द्र देव, उनकी प्रतिमाएं, उनके मंदिर और उनकी निषीदिका स्थान। निषीदिका किसे कहते हैं? रहने का स्थान, रहने का नहीं। संस्कार करते हो ना दीदी। एक मिनट सब रुको। विजया जी बोलो आप पहले। बोलो क्या बोला? उनका अग्नि संस्कार करते वो जगह को दीदी। हाँ यही मुझे सुनाई पड़ा था। यही सही है। जैसे अभी हम लोग गए थे ना चंद्रगिरी, तो वो आचार्य की निषीदिका देखने गए थे, है ना। निषीदिका की परिक्रमा लगाए थे। वो इस समाधि स्थली कहलाती है। इसमें स्मारक बना दिए जाते हैं। अभी उसी निर्वाण स्थान ही हो गया दीदी। वही हाँ नहीं, वो निर्वाण नहीं बता रहे अभी। उनकी निषीदिका स्थान, हाँ यहाँ भगवान के लिए कह रहे हैं तो निर्वाण वाला ले लेंगे। जिनेन्द्र देव, उनकी प्रतिमा, उनके मंदिर और उनकी निषीदिका स्थान, तो निर्वाण वाला कहलाएगा ये। जी दीदी। और वह जिन देव, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन निषेधिकाएं भव्य जीवों को संसार के घात के हेतु होवें। पद्यानुवाद। दोष रहित है विभुत मना है, जग में जितने जिनवर हैं। जितनी जिनवर की प्रतिमाएं तथा जिनालय मनहर है। समाधि साधित भूमि जहाँ मुनि साधक के हों चरण परे। हेतु बने ये भविक जनों के, भवलय में हम चरण पड़े। पारुल तुम्हारा भी खुला है क्या पद्यानुवाद? हाँ जी दीदी खुला है। हाँ तो एक तुम पढ़ना, एक मनीषा पढ़ेगी, है ना। अलग अलग आवाजें भी सुनने को मिलने दो। अब संध्यासु तिसृसु नित्यम पठेद्यदि स्तोत्र में तदुत्तम यशसाम, सर्वज्ञानां सार्वं लघु लभते श्रुतधरेडितं पदममितं। संध्यासु तिसृसु नित्यं पठेद्यदि स्तोत्रमेतदुत्तम यशसां, सर्वज्ञानां सार्वं
लघु लभते श्रुत धरेडितं पदममितम्। संध्यासु तिसृसु नित्यं पठेत् यदि स्तोत्रमेतदुत्तम यशसां सर्वज्ञानां सार्वं लघु लभते श्रुतधरेडितं पदममितम्। उत्तम यश वाले, यश और कीर्ति को बिल्कुल सबके साथ और संलग्न करके रखना है। ये सब यशस्वी आत्माएं हैं। तो उत्तम यश वाले सर्वज्ञों का यह सर्वहितकारी स्तोत्र, देखो अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमेशा जो तीनों संध्याओं में यदि पढ़ता है तो शीघ्र ही वह श्रुतधरों से स्तुत अपरिमित पद को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें कुछ कुछ क्या होता है, भक्तियों में बहुत सारे क्षेपक श्लोक हैं। तो इस श्लोक को देख करके ऐसा लगता है कि नंदीश्वर भक्ति यहीं तक थी, फिर उसके बाद जितने श्लोक और हैं वो क्षेपक श्लोक हैं, जोड़े गए हैं। क्योंकि सीधा कह दिया ना, 3 संध्याओं में जो पढ़ता है वह शीघ्र ही श्रुतधरों से स्तुत अपरिमित पद को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे श्लोक प्रायः लास्ट में दिया करते हैं ना, किसी भी पठित शृणुयाच्चापि सयाति परमाम गतिम। कहाँ का है ये? यह पठित शृणुयाच्चापि सयाति परमाम गतिम। कौन सी? कहाँ की? महावीराष्टक हाँ, महावीराष्टक जी, स्तोत्र। महावीराष्टक में है हाँ, दीदी। हाँ, हाँ, महावीराष्टक हाँ। मेरा म्यूट था जी। ऐसे ही मोक्ष शास्त्र में भी आया है बाद में, है ना, उपवास का फल मिलता है, फलम स्यात् उपवासस्य। जी जी, वो इसमें दिया है। चलो पारुल पढ़ो तो मैं पद्यानुवाद। देखो ना श्लोक उसमें दे। जी दीदी। हम्म, उत्तम यश धर जिन पतियों का स्तोत्र पढ़े निज भावों में, तन से मन से और वचन से तीनों संध्या कालों में। श्रुत सागर के पार गए उन मुनियों से जो संस्तुत है, यथा शीघ्र वह अमित पूर्ण पद पाता सम्मुख प्रस्तुत है। वंदना दीदी। बहुत अच्छा। नित्यम, इसके बाद दीदी इसके जन्म बाद का सब, अतिशय बता रहे हो। हाँ, इसके बाद सब अतिशय आएंगे, जन्म के, केवल ज्ञान के, 34 अतिशय बता रहे हो। सब बताएंगे। अंचलिका में भी दीदी यही वाला सूत्र है लास्ट में ना। अच्छा। मतलब शुरू अंचलिका जो लिखी गई है उसमें भी यही सूत्र है 37 नंबर वाला। अब इसके बाद सरोज भाभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कविता। नित्यम निश्वेदत्वम निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वम च स्वाद्याकृति संहनने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्यम अप्रतिम वीर्यता च प्रियहितवादित्व मन्यदमित गुणस्य प्रतिता दश संख्याताः स्वतिशय धर्माः स्वयंभुवो देहस्य। नित्यं निःस्वेदत्वं निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वं च स्वाद्याकृति संहनने सौरूप्यं सौरभं च सौलक्ष्यम् अप्रतिम वीर्यता च प्रियहितवादित्वमन्यदमित गुणस्य प्रथिता दश संख्याताः स्वतिशय धर्मा स्वयंभुवो देहस्य। नित्यं अप्रमित है दीदी, अप्रमित है यहाँ। निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वं च स्वाद्याकृति संघनने स्वरूप्यं सौरभं च लक्ष्यम् अप्रतिम वीरता च प्रिय हितवादित मन दमित गुणस्य प्रतिथा दश संख्याताः सतिशय धर्मः स्वयंभुवो देहस्य। मैंने भी अप्रतिम पढ़ दिया था क्या? हाँ, नहीं, मुझे लगा कि आपसे बुक में वैसा है। नहीं, नहीं। यहाँ अप्रमित है इसलिए। नहीं, मैं बुक से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं भी स्क्रीन से ही पढ़ रही हूँ। अप्रमित सही है। अप्रमित कोई बात नहीं, वीर्यता एक बार अर्थ च तो इसी का बैठेगा, अप्रमित ही होना चाहिए, अप्रमित ही होना चाहिए। हमेशा पसीने का अभाव, हमेशा पसीने का अभाव, मल से रहित शरीर, दूध के समान श्वेत रक्त होना, श्रेष्ठ संस्थान और प्रथम संघनन, सुंदर रूप, सुरभित शरीर, उत्तम लक्षण होना, अतुल बल, प्रिय और हितकारी वचन, अन्य भी अपरिमित गुण वाले स्वयंभू को देह के 10 संख्या में अतिशय गुण प्रसिद्ध हैं। ऐसे और बहुत सारे हैं गुण,
लेकिन 10 प्रसिद्ध हैं, उनके अतिशयकारी जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। ये 10 हम लोगों को पता जन्म है। प्रतिशय। चलो पढ़ो मनीषा पद्यानुवाद। मल मूत्रों का कभी न होना, रुद्र क्षीर सम श्वेत रहे, सर्वांगों में सामुद्रिकता सदा सदा ना स्वेद रहे, रूप सलोना सुरभित होना, तन मन में शुभ लक्षणता, मित मिश्री मिश्रित वाणी, सुन लो और विलक्षणता, अतुल वीर्य का संबल होना, प्राप्त आद्य सहनन पना, जात तुम्हें हो ख्याल रहे हैं, सतिशय दस ये गुणन पना, जन्म काल से मरण काल तक ये दश अतिशय सुनते हैं, तीर्थंकरों के तन में मिलते, अमित गुणों को गुनते हैं। बहुत अच्छा। कविता है ना? जी दीदी। अब तुमको पढ़ना है। कव्युति शत चतुष्टय, सुभिक्षता गगन गमन प्राणिवधः, भुक्त्युपसर्गा भाव चतुरास्यत्वं च सर्व विद्येश्वरता, अच्छायत्वमपक्ष्म स्पन्दश्च समप्रसिद्ध नखकेशत्वं, स्वतिशय गुणा भगवतो घातिक्षयजा भवन्ति तेऽपि दशैव। गव्यूतिशतचतुष्टय, सुभिक्षिता गगन गमन प्राणिवधः, भुक्त्युपसर्गा भावश्चतुरास्यत्वं च सर्वविद्येश्वरता, अच्छायत्वमपक्ष्मस्पन्दश्च समप्रसिद्धनखकेशत्वं, स्वतिशय गुणा भगवतो घातिक्षयजा भवन्ति तेऽपि दशैव। बोलो। गभ्यूति सच्चतुष्टय, सुभिक्षता गमन प्रणिवधा, भुक्त्युपसर्गा भावाश्चतुस्तायस्तं च सर्वविद्धिस्वता, अच्छायत्यमपक्षं स्पन्दश्च सम्प्रसिद्धनक्केशत्वं, स्वातिशय गुण भगवतो घातिक्षय चा भवन्ति तेऽपि दशैव। दीदी शुद्ध नहीं पढ़ पाई। हाँ, थोड़ा सुधार लेना, रिकॉर्डिंग से सुधार लेना, थोड़ा बहुत है, एक दो जगह है ना। 400 कोस तक सुभिक्ष होना। अब ये काय के अतिशय बता रहे हैं? केवल ज्ञान के। केवल ज्ञान के। हाँ, 400 कोस तक सुभिक्ष होना, आकाश में गमन होना, किसी भी प्राणी का वध नहीं होना, भोजन और उपसर्ग का अभाव, 4 मुख होना, सभी विद्याओं का स्वामी होना, छाया नहीं पड़ना, स्पंदन रहित नेत्र को पलक होना, नख और केशों का समान रहना, घाती कर्म के क्षय से उत्पन्न भगवान के वे ही 10 श्रेष्ठ अतिशय हैं। पद्यानुवाद। पारुल म्यूट है। पारुल बोल रहे दीदी। बिना बड़े वे सुचारुता से नख केशों का रह जाना। इसके ऊपर का पहला सॉरी। कोश 4 शत सुभिक्षिता हो, अधर गगन में गमन सही, चौविधि कवलाहार नहीं हो, किसी जीव का हनन नहीं, केवलता या शुतकारकता उपसर्गों का नाम नहीं, चतुर्मुखी का होना तन की छाया का भी काम नहीं, बिना बड़े वे सुचारुता से नख केशों का रह जाना, दोनों नैनों की पलकों का स्पंदन ही चिर मिट जाना, घाती कर्म के क्षय के कारण अरिहंतों में होते हैं, ये 10 अतिशय इन्हें देख बुध पल भर सुध बुध खोते हैं। बहुत अच्छा। देखो 8 मिनट बचे हैं। अगर आप लोगों को रात की बजाय अभी 10 मिनट बाद लगवाना है क्लास तो अभी भी ले सकते हैं। किसी को शादी में जाना विजया जी आपको? नहीं दीदी, अब कहीं नहीं जाना, हो गया। हाँ, सबके पास टाइम हो तो अपन पढ़ सकते हैं आधा घंटा और।
पूरी हो जाएगी। चलेगा। पढ़ लेना। हमें तो हो जाएगा दीदी। पारुल को हो जाएगा, विजया जी को हो जाएगा, सरोज भाभी को हो जाएगा, 3 तो हो गए। कविता? दीदी वैसे तो पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे पास में तीर्थ क्षेत्र है भौरा सा, वहां पैदल जाते हम लोग, हाँ, जा रही हो? तो 5:30 पे निकलेंगे हम यहाँ। हाँ, तो अपनी तो 4:30 बजे पूरी हो जाएगी। हाँ अभी की तो हो जाएगी। तो रात का रहने देंगे, अभी कर लेते हैं अपन लोग। हाँ ठीक है जी। दीदी। ठीक है, हाँ चलेगा दीदी। ज्यादा अच्छा, फ्री रहेंगे। चलो नेहा पढ़ोगी क्या तुम इसके बाद? हाँ दीदी। ठीक है। 42 43 42 43 सार्वार्ध माघ धिया भाषा मैत्री च सर्व जनता विषया सर्वर्तु फलस्तबक प्रवाल कुसुमोपशोभित तरु परिणामाः आदर्श तलप प्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा विहरण मन्वेत्यनिलः परमानन्दश्च भवति सर्वजनस्य सार्वार्धमागधीया भाषा मैत्री च सर्वजनता विषया सर्वर्तु फलस्तबक प्रवाल कुसुमोपशोभित तरु परिणामः आदर्श तल प्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा विहरण मन्वेत्यनिलः परमानन्दश्च भवति सर्वजनस्य। नेहा? मागधीहा भाषा मैत्री च सर्वजनता विषया सर्वर्तु तबक प्रबाल कुशु मोपशोभित तरु परिणामा आदर्श तल प्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा विहरण मन वेत्य नीला परमानंदस्य भवति सर्वजनस्य। पूरा सुधार लिया तुमने, शुद्ध है। सर्वार्थ माग दिया भाषा, सबका हित करने वाली अर्धमागधी भाषा, समस्त जन समूह में मैत्री भाव, सभी ऋतुओं के फल गुच्छे किसलय और पुष्पों से सुशोभित वृक्षों का परिणमन, दर्पण तल के समान रत्न निर्मित मनोहर पृथ्वी हो जाती है, वायु विहार के अनुकूल चलती है, सभी लोगों को परमानंद होता है। ये कौन से अतिशय हैं? देवकृत है। हाँ, देवकृत है। दीदी 14 है ना दीदी, देवकृत हैं? 14 है ना दीदी। हाँ, 14 देवकृत अतिशय 14। है। देवकृत 14 है। देवकृत 14 और जन्म के 10, केवल ज्ञान के 10 और देवकृत 14। 14 ठीक है। दीदी पद्यानुवाद। किसलय यानी क्या होता है? किसलय यानी कलियां, कली, बड। दीदी दर्पण तल शब्द आया ना दीदी, हाँ, दर्पण तल दर्पण एवं। तल। हाँ तो ये इसके में आता है पुरुषा पुरुषा सिद्धि पाई के मंगलाचरण में, कल बोलूंगी मैं। कल आप बोलना, ठीक है। चलो जी, जी। पद्यानुवाद पढ़ो। किसकी बारी है? पारुल की? मनीषा? इसकी है, हम पढ़। हाँ पढ़ लो। मनीषा दीदी की, मनीषा दीदी। हाँ मनीषा पढ़ो। अर्ध की भाषा सुख की सहज समझ में आती है, समव शरण में सब जीवन में मैत्री घुल मिल जाती है, एक साथ सब ऋतुएं फलती क्रम के सब पथ रुक जाते, लघुतर गुरुतर बहुतर तरुवर फूल फलों से झुक जाते, दर्पण सम शुचि रत्नमयी हो जग जग करती धरती है, सुरपति नरपति यतिपतियों के जन जन के मन हरती है, जिनवर का जब विहार होता पवन सदा अनुकूल बहे, जन जन परमानंद गंध में डूबे दुख सुख भूल रहे। बहुत कल हो सुंदर। जाएगी दीदी, पता आपने पूरी। कितना अच्छा लिखते हैं आचर्षि। हाँ, कल्पना मोना पढ़ोगी कि कुछ कर रही हो? चलो। नहीं दीदी, आंख में तकलीफ है, हमारे आंख में तकलीफ। अरे बाप रे, क्या हो गया? वो थोड़ी सी स्वेलिंग आई, पता नहीं कुछ कीड़ा वीड़ा ने काट खाया क्या किया। चलो अच्छा बता दिया, जल्दी ठीक हो जाएगी कल तक, ठीक है। विजया जी आप पढ़ लेना, आपकी बारी आ गई। जी जी दीदी। मरुतोपि सुरभि गंधप व्यामिश्रा योजनांतरम भूभागम
विपशमित धूलि कंटक तृण कीटक शर्करोपलम प्रकुर्वन्ति तदनुस्तनित कुमारा विद्युन्माला विलास हास्य विभूषाः प्रकिरन्ति सुरभिगन्धिं गन्धोदक वृष्टि माज्ञया त्रिदशपतेः मरुतोऽपि सुरभिगन्ध व्यामिश्रा योजनान्तरं भूभागं विपशमित धूलिकण्टक तृणकीटक शर्करोपलं प्रकुर्वन्ति तदनुस्तनित कुमारा विद्युन्माला विलासहास्य विभूषाः प्रकिरन्ति सुरभिगन्धिं गन्धोदक वृष्टिमाज्ञया त्रिदशपतेः मरुतोऽपि सुरभिगन्ध व्यामिश्रा योजनान्तरं भूभागं व्युपशमितधूलिकण्टकतृण कीटकशर्करोपलं प्रकुर्वन्ति तदनुस्तनितकुमारा विद्युन्माला विलासहास विभूषाः प्रकिरन्ति सुरभिगन्धिं गंधोदक वृष्टिमाज्ञया त्रिदशपते। प्रणाम वंदना दीदी। और किसी को लय पूर्वक और शुद्ध सीखना हो तो YouTube में क्षीर सागर जी की भी डली हुई है। जी दीदी, हमने उन्हीं की सुनी थी आज। हाँ, उनके से भी शुद्ध कर सकते हैं आप लोग, और लय भी अच्छी आ जाएगी उनसे। हमने आज उन्हीं की सुनी थी महाराज जी की। बहुत अच्छी है उनकी, सब बहुत सारी चीजें हैं। वायु कुमार देव भी सुरभित गंध से मिली हुई 1 योजन तक के भूखंड को धूली, कांटे, तृण, कीड़े, कंकड़, पत्थर से रहित करते हैं। कौन करते हैं? वायु कुमार देव। सुरभित गंध से मिली हुई सुगंधित भी कर देते हैं धरती को, और इन सब से रहित कर देते हैं। इसके बाद मेघ कुमार जाति के देव बिजली के चमक रूपी हास की शोभा से विभूषित इंद्र की आज्ञा से सुरभित गंध वाली सुगंधित जल की वर्षा करते हैं। चलो पढ़िए पद्यानुवाद। संकट दाविश कंटक कीटो कंकर तिनको शूलों से रहित बनाता पथ को गुरुवर उपलों से अति धूलों से योजन तक भूतल को समतल करता बहता वह साता मंद मंद मकरंद गंध से पवन मही को महकाता तुरंत इंद्र की आज्ञा से बस नभ मंडल में छा जाते सगन मेघ के कुमार गर्जन करते बिजली चमकाते रिम झिम गंधोदक की वर्षा होती हर्षाती जिस सौरभ से सबकी नासा सुर सुर करती दर्शाती। 8 मिनट बाद लगेगी अब क्लास, क्योंकि इसमें तुरंत कनेक्ट नहीं होता। ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।